ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और आप सबका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। और आप सब लोगों का हृदय से आभार भी कि आपने मेरे पिछले एपिसोड्स देखे और जो फीडबैक मुझे उससे मिला, मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोगों का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हुआ है। पिछले एपिसोड का जो फीडबैक मुझे मिला उससे मुझे ये एहसास हुआ कि शायद अभी कुछ कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों को अभी भी रह गया है राशि और नक्षत्रों के अंतर संबंध के बीच में। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो राशि का कंसेप्ट है वो हमारा नहीं है, वो वेस्टर्न फिलॉसफी से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आया है। और नक्षत्रों का जो कंसेप्ट है वो भारतीय वेदांग ज्योतिष से निकला है। तो शायद इस फ्यूजन की वजह से कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। मेरा इस एपिसोड के अंदर प्रयास ये रहेगा कि इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करूं और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम अपनी खुद की जन्मपत्री बनाकर उसमें से चंद्र राशि निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये राशि की अवधारणा और नक्षत्रों की अवधारणा बनी कैसे। देखिए, राशि का कंसेप्ट जो है, मैंने आपसे अभी भी कहा कि ये आया है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से। और क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मेसोपोटामिया और बेबीलोन के अंदर विकसित हुई, वहाँ से जो आकाश दिखाई देता था उनको, क्योंकि वो हमसे करीब 5,000 6,000 या कुछ ज़्यादा हज़ार किलोमीटर दूर थे, वहाँ से जो उनको आकाश दिखाई देता था। और दूसरा, वहाँ पर उनका जो फोकस था वो सूर्य पर ज़्यादा था। अब उन्होंने ये पाया कि जो सूर्य है वो अपने एपिलेप्टिक जो भ्रमण करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो भ्रमण करती है वो एक एपिलेप्टिक वे में भ्रमण करती है। और इस एपिलेप्टिक वे के भ्रमण में जो 12 बड़े कॉन्स्टलेशंस आते हैं, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने उसे जोडियक का नाम दिया, अर्थात राशि का नाम दिया। ये जो 12 जोडियक साइंस उन्होंने विकसित किए, इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। प्रथम नंबर पे आता है एरीज, फिर टॉरस, फिर जेमिनाई, फिर कैंसर, फिर लियो, फिर वर्गो, फिर लिब्रा, फिर स्कॉर्पियो, फिर सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। तो इस प्रकार से 12 नाम जो हैं वो इन जोडियक के या राशि के नाम रखे गए। आज से करीब 2500 साल पहले जब हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र डेवलप हो रहा था, तो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने इस कंसेप्ट को अंगीकार किया और उसको फ्यूज किया हमारे भारतीय वेदांग ज्योतिष के साथ में। आपके सामने जो फोटो आप देख रहे हैं वो नक्षत्रों की राशियों के साथ में सुपर इम्पोजिशन की फोटो है। अब आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हम एरीज अर्थात मेष राशि लेते हैं, तो आप ये देख पाते हैं कि एरीज के अंदर अर्थात मेष राशि में 9 चरण हैं। अब ये 9 चरण कैसे हैं, आइए इसकी पहले गणना कर लेते हैं। देखिए, राशियां हैं 12, नक्षत्र हैं 27 और हर नक्षत्र का 4 चरण होते हैं। तो जब 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंक आता है 108। और क्योंकि राशियां 12 हैं, इसलिए जब 108 को 12 से डिवाइड करते हैं तो अंक आता है 9। मतलब एक राशि में 9 चरण होंगे। अब ये 9 चरण कैसे होंगे? देखिए, जैसे मेष राशि के अंदर 4 चरण अश्विनी के आ गए, 4 चरण भरणी के आ गए और 1 चरण कृतिका का आया। तो इस प्रकार से 9 चरण हुए एक राशि के अंदर। और ऐसे ही आप सरलता के लिए ये भी कह सकते हैं कि एक राशि के अंदर एक राशि में 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का प्रथम चरण भी होता है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है, तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है। वस्तुतः ये 2 दिन और कुछ घंटे का होता है, परंतु सरलता के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक राशि में चंद्र जो है वो करीब 2.5 दिन रहता है। अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं
कि हम कैसे जो है वो अपना खुद की राशि जो है वो निकाल सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक ऐप का सहारा लिया है, एस्ट्रोसेज ऐप के नाम से है ये। आप कोई सी भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे या जो भी आपको समझ में आती हो। हमें सबसे पहले ये इस प्रकार से नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ भरना है। ये जो आपके सामने चार्ट बनकर आया है, इसको बर्थ चार्ट बोला जाता है, हॉरोस्कोप भी बोला जाता है, जन्मपत्री भी बोला जाता है। अब इसके बारे में तो हम विस्तार से चर्चा आने वाले एपिसोड्स के अंदर करेंगे ही। अभी के लिए हम तुरंत चलते हैं चंद्र राशि देखने के लिए। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से आप सभी जो ग्रह हैं उनकी राशियां देख सकते हैं इस पेज पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्र के सामने उसकी राशि भी लिखी हुई है और नक्षत्र भी लिखा हुआ है और नक्षत्र का चरण भी लिखा हुआ है और राशि का डिग्री भी लिखी हुई है। तो ये एक तरीका है हमारे पास में ये देखने के लिए कि किस प्रकार से हम अपना खुद की जन्मपत्री बनाकर और उसके अंदर अपने राशि को देख सकते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि राशि की फिर उपयोगिता क्या है, क्योंकि अगर हम वेदांग ज्योतिष की बात करें तो वो नक्षत्रों पर आधारित है। देखिए, राशि एक विंडो है, जो आपका जोडियक साइन है वो एक विंडो है या गेट है। उस गेट को आगे खोलने पर हमें उसमें नक्षत्र कौन सा है, चरण कौन सा है, गोचर में चंद्र की स्थिति क्या है और ओवरऑल आपकी हॉरोस्कोप क्या है, इन सब को ही देखना पड़ता है। आप किसी भी जो अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इन सबको देखेंगे तो फ्यूचर प्रेडिक्शन काफ़ी प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो सही निकलेगी। अगले एपिसोड के अंदर हम मूल नक्षत्र गंडांत मूल योग की बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, विवादित टॉपिक है, क्योंकि हर घर के अंदर जो है वो मूल नक्षत्र के बच्चे पैदा होते हैं, बालक बालिकाएं पैदा होते हैं और जो पंडित हैं वो उनको ये सलाह देते हैं कि 27वें दिन जब वापस मूल नक्षत्र आए तो उसकी पूजा करवाई जाए। तो मूल नक्षत्र का भारतीय वेदांग ज्योतिष के अंदर क्या महत्व है और गंडांत मूल योग क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और इनकी पूजा की विधि क्या है, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।